डिवीजन करना तो हम सभी को आता है, बट बिना डिवीजन के ये पता लगाना कि नंबर जो है डिविजिबल है 10, 5, 2, 4, 8 एंड सम अदर नंबर्स। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट विदाउट लॉन्ग डिवीजन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास इसका चैप्टर 5 प्राइम टाइम, कंटिन्यू करेंगे 5.5 फिगर इट आउट डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस चैनल पर सभी क्लास इसके चैप्टर जो है अपलोड किए जा रहे हैं, तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको क्या करना है, फिगर इट आउट नंबर प्लस स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। कंटिन्यू करते हैं सेशन को। 5.5 फिगर इट आउट स्टार्ट करने से पहले हम क्लियर करते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में क्लियर किए। अगर आपको नहीं क्लियर है आप वहां जाकर इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर हम इसको कुछ पॉइंट्स में क्लियर करेंगे। फर्स्ट इसमें है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, लाइक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11। इनको प्राइम नंबर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके कितने फैक्टर हैं? 2 ही फैक्टर हैं। लाइक 2 की बात करें, 2 किसके टेबल में आता है? 1 और 2। हमने यहाँ पर बात की प्राइम नंबर, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद। यहाँ पर भी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ऐसे ही 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्लियर? तो ये हो गए प्राइम नंबर। ऐसे को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें जो कॉमन मल्टीपल है ओनली 1 ही होता है। क्या होता है? कॉमन मल्टीपल 1 ही होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक हम बात करें 2 एंड 3 की, क्या ये को प्राइम नंबर है? 2 और 3 या को प्राइम नंबर? 2 भी 1 के टेबल में आता है, 3 भी 1 के टेबल में आता है, तो इट मीन्स ये को प्राइम नंबर है। अगर हम नंबर यहां पर लेते 6 एंड 12, 6 एंड 12, क्या ये को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम नंबर? हम 12 के प्लेस पर कुछ अदर नंबर भी लिख सकते हैं। लाइक हम यहां पर लिख लेते हैं 21, 21। 12 के प्लेस पे हम 21 लिख लेते हैं। तो 6 और 21 क्या क्यों प्राइम नंबर है? अगर हम 6 के फैक्टर फाइंड आउट करें, 6 के फैक्टर मीन 6 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। 21 किस किस के टेबल में आता है? 3 के टेबल में, 7 के टेबल में, ठीक है, और 21 के टेबल में। तो यहाँ पर जो कॉमन मिल रहा है हमें, क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में 3 कॉमन आ गया। दोनों में क्या है? 3 कॉमन आ गया, कॉमन। इट मीन्स ये क्या है? ये को प्राइम नंबर नहीं है। यही हमने अब तक क्लियर किया, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें ओनली 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पर 1 ही कॉमन फैक्टर था, क्योंकि 2 जो है 1 और 2 के टेबल में आया, और 3 1 और 3 के टेबल में। यहाँ पर कॉमन क्या मिला हमें? ओनली 1 मिला, बट यहाँ पर कॉमन हमें क्या मिला? 3। इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि लाइक हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 36। अब 36 किस किस के टेबल में आता है? तो 36 के फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 36 या 36, नेक्स्ट 2 18 जा 36, नेक्स्ट 3 12 जा 36, नेक्स्ट 4 9 जा 36, नेक्स्ट 6 6 जा 36। तो इस तरह हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किस किस के टेबल में ये आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स क्या है? लाइक हमें 10 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे? 10 का टेबल लिख देंगे, 10 20 30 40 50 अप टू सो ऑन। ठीक, ये फैक्टर्स हो गए और ये मल्टीपल हो गए। मल्टीपल में टेबल आ जाता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है इस टॉपिक में? डिविजिबिलिटी टेस्ट में जो टॉपिक की बात हो रही है वो आगे हम क्लियर करने वाले हैं। इट इज इजी टू फाइंड द फैक्टर ऑफ ए स्मॉल नंबर। किसी स्मॉल नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करना इजी है। लाइक हमें 36 गिवन था, हमें 36 के फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। बट इफ वी हैव 8560 नंबर, इट इज इजी टू फाइंड द फैक्टर। क्या ये इजी रहेगा फैक्टर फाइंड आउट करना?
तब तो हमारे लिए टफ हो जाएगा ना। हम एक एक नंबर पर ऐसे देखेंगे 8 5 6 0, लाइक 2 to 10 के बीच में हमें फाइंड आउट करना हो कि 8 5 6 0 किस किस के टेबल में आता है, तो हमारे लिए टफ रह जाएगा। हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट हम 2 पे चेक करेंगे, 2 से चेक करने के लिए हमें 2 पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक, इस तरह हम उसको चेक करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे 2 पे कहाँ कट हो रहा है। बट यहाँ पर 5.5 फिगर इट आउट में हम कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट, कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कोई नंबर डिविजिबल है बिना लॉन्ग डिवीजन किए। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम ये चेक कर पाएंगे कि नंबर जो है डिविजिबल है कुछ अदर नंबर से। क्लियर है? तो यहाँ तक अगर क्लियर है इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डिविजिबिलिटी बाय 10। हमें ये चेक करना है कि नंबर जो है डिविजिबल बाय 10 है या नहीं। तो इसका एक सिंपल रूल है, नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड विद 0। ऐसा नंबर जो 0 से एंड होता है, मींस कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर दैट एंड विद 0। नंबर that end with 0, एक ऐसा नंबर जिसके एंड पर मींस वंस प्लेस पर 0 है, तो हम ये कहेंगे कि नंबर जो है 10 से डिविजिबल है। लाइक हमें नंबर यहाँ पर गिवन है 360। क्या 360 10 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 10 एज वंस प्लेस इज 0। वंस प्लेस पे क्या है, 0 गिवन है, इट मींस ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल है। ऐसे अगर हमें नंबर गिवन हो 366, क्या ये डिविजिबल है 10 से? नो। क्यों नहीं? क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 6 है। वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। यहाँ पर हमें बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, क्या 8560 10 से डिविजिबल है? हमें ये बताना है। तो बिल्कुल ये 10 से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। जब भी हमें 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए। तो अगर हमें 10 का टेबल गिवन हो, 10 का टेबल क्या रहता है, 10 20 30 40 50 60। तो यहाँ इस टेबल में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस टेबल में जितने भी नंबर है उनके वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। इट मीन्स कोई भी नंबर जो है 10 से डिविजिबल तभी रहेगा जब उसके वंस प्लेस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सिंपल, आपको कोई भी नंबर गिवन है तो आपने क्या करना है, उस नंबर का वंस प्लेस ओनली देखना है। अगर वंस प्लेस पे 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या गिवन है, डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब रहेगा, तो उसका रूल है, नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर दोज एंड विद आइदर 5 और 0। अगर नंबर जो है एंड हो रहा है 5 और 0 से, तब हम ये कहेंगे कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। तो 5 से डिविजिबल तभी रहेगा कोई नंबर दैट एंड विद दैट एंड विद 5 और 0, 5 और 0। अगर नंबर के एंड में 5 है या 0 है तो अब हम ये कह सकते हैं कि नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। तो लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 365। क्या 365 5 से डिविजिबल है? तो सिंपल हमें क्या चेक करना है, हमें ओनली वंस प्लेस पे जो डिजिट है, मींस एंड डिजिट है, उसको चेक करना है। एंड पर अगर 5 और 0 है तो वो क्या कह जाएगा, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें नंबर गिवन हो 369, क्या ये डिविजिबल रहेगा 5 से? 369 5 से डिविजिबल रहेगा? वंस प्लेस पे यहाँ पर क्या है, 9 है। नो, नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही अगर हमें नंबर गिवन हो 360, क्या 360 5 से डिविजिबल रहेगा? तो इसके लिए हमें एंड नंबर देखना है। एंड नंबर वंस प्लेस पे हमें क्या गिवन है, 0।
0 मीन्स ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। यस, क्लियर। तो ये हमें कुछ एग्जांपल्स हमने लेकर इसको क्लियर किया। अब 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगर हमें 5 का टेबल गिवन हो, हमें 5 का टेबल क्या होता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अप टू सो ऑन। तो इस 5 के टेबल में हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया जितने भी नंबर हैं उनके वंस प्लेस पर 5 0 5 0 5 0 5 आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो यही हमने यहाँ पर इसका रूल पड़ा है, कोई भी नंबर अगर 5 और 0 से एंड हो रहा है तो वो नंबर क्या रहेगा? 5 से डिविजिबल रहेगा। ऐसे अगर हमें चेक करना हो 8560, 8560 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या गिवन है? वंस प्लेस पे यहाँ पर गिवन है 0। वंस प्लेस पे क्या गिवन है? 0। इट मीन्स यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर वंस प्लेस पे 5 और 0 है तो हम क्या कहेंगे? सिंपल 5 से डिविजिबल है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो इसका रूल है नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर दोज एंड विद 0 2 4 6 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी रहेगा अगर उसके एंड विद 0 2 4 6 8। नंबर के एंड में क्या गिवन है? हमें 0 2 4 6 8 अगर गिवन है, इनमें से कोई भी डिजिट अगर गिवन है तो हम क्या कहेंगे? नंबर जो है डिविजिबल है 2 से। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक 399। क्या 399 2 से डिविजिबल रहेगा? तो इसके लिए हम वंस प्लेस पे डिजिट देखेंगे। वंस प्लेस पे यहाँ पर 9 है, हमें 0 2 4 6 8 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए तभी वो डिविजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, इट मींस नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमें नंबर गिवन हो 370, क्या ये डिविजिबल रहेगा 2 से? अब वंस प्लेस पे डिजिट देखेंगे, सिंपल हमें डिवीजन नहीं करना, हमें इस तरह डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे? सिंपल हम वंस प्लेस पे देखेंगे क्या गिवन है हमें? वंस प्लेस पे गिवन है 0 जो कि इन्हीं में से एक है। तो इट मींस यस, डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 272। 272 क्या है? 2 से डिविजिबल रहेगा? अब वंस प्लेस पे हमें क्या गिवन है? वंस प्लेस पे गिवन है 2। अब 2 इन्हीं में से एक डिजिट है, इट मींस यस, डिविजिबल बाय 2। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी नंबर अगर 0 2 4 6 8 से एंड हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 2 रहेगा। अब ये पैटर्न हमें सेम कहां से मिल रहा है? हमें 2 का टेबल अगर गिवन हो, 2 का टेबल क्या रहता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर इस टेबल में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम 2 के टेबल में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 4 6 8 0 मीन्स इन्हीं डिजिट से एंड हो रहे हैं। मीन्स 2 का टेबल से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर लास्ट डिजिट क्या रहता है वंस प्लेस, 2 का टेबल हमें 2 टू 4 तक से ही क्लियर हो जाता है, 2 टू 5 तक से ही, कि अगर कोई भी नंबर 2 4 6 8 0 से डिविजिबल है, दैट मीन्स अगर किसी नंबर के एंड में 2 4 6 8 0 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर हमें चेक करना हो 8 5 6 0 2 से डिविजिबल है तो हमें इस तरह लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस पे क्या गिवन है? 0 गिवन है। अब 0 क्या है? इन्हीं में से एक डिजिट है, इट मीन्स यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2। तो ये रूल रहता है 2 से डिविजिबिलिटी का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? डिविजिबिलिटी बाय 4। हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब तक हमने चेक किया 10 की डिविजिबिलिटी बाय 10 2 एंड 5।
उसमें हमने क्या देखा, कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में मीन्स वंस प्लेस पे कोई डिजिट गिवन हो, उसी से हम चेक कर लेते थे कि नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं। बट यहाँ पर बात हो रही है डिविजिबिलिटी बाय 4, तो इसका सिंपल रूल क्या है, ओनली द लास्ट 2 डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के डिजिट देखने हैं, मीन्स 4 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्या मैटर रहेगा, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय डिविजिबल डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, इट मींस वो नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। यहां पर हम नंबर लेते हैं, नंबर हमने लिया 4372। हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें इस पूरे नंबर को डिवीजन करके देखने की जरूरत नहीं है, 4372 को चेक करके देखने की जरूरत नहीं है लॉन्ग डिवीजन से। हम ओनली लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 72 लेंगे, और 72 से ही हम चेक कर लेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। 72 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, मीन्स 72 जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यस डिविजिबल बाय, यस डिविजिबल बाय 4। इसको भी क्लियर करते हैं, क्या ये हमने जो आंसर फाइंड आउट किया ये हमारा आंसर ठीक है। तो 4372 को डिवाइड करके देखते हैं, 4372 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 जा 4, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 लिया हमने। अब 3 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो नेक्स्ट हम 7 भी ले लेंगे, 4 9 जा 36, नेक्स्ट 2 लेंगे, 4 3 जा 12। तो पूरा नंबर डिवाइड हो गया, बट हमने लॉन्ग डिवीजन करने की बजाय हमने शॉर्ट मेथड से हमने लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके ही देख लिया और ये फाइंड आउट कर लिया कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। क्लियर है। तो ओरिजिनल नंबर डिविजिबल है या नहीं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे और लास्ट के 2 डिजिट से ही हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। एक और नंबर लेते हैं, लाइक हमने नंबर यहां पर लिया 4126, 4126 ये नंबर लिया, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको सिंपल चेक करना है, तो हम 26 को देखेंगे, हम क्या देखेंगे 26 को देखेंगे। 26 4 के टेबल में डिविजिबल है, 26 डिविजिबल बाय 4, नो 26 4 से डिविजिबल नहीं है। इट मींस ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4। क्लियर है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक उसको कवर करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8। नेक्स्ट हमें गिवन है लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। ये लास्ट टॉपिक है, डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करना है हमें, कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका सिंपल रूल है, 4 में हमने क्या चेक किया, 4 में हमने ये देखा कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इट मींस वो नंबर जो है ओरिजिनल नंबर जो है 4 से डिविजिबल माना जाएगा। बट 8 से चेक करने के लिए हमारे पास क्या रूल है, अगर नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, दैट मींस वो नंबर क्या है 8 से, ओरिजिनल नंबर जो है 8 से डिविजिबल माना जाएगा। तो इसका रूल क्या रहेगा, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल रहेगा लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 मींस हमें कोई नंबर गिवन है, अगर वो उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, दैट मींस वो ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है, देन ओरिजिनल नंबर डिविजिबल बाय 8। क्लियर है। तो इसको क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। हमने यहां पर एग्जांपल लिया, एग्जांपल है हमारे पास 4372, इसको चेक करना है हमें। हमें इसमें 4 डिजिट गिवन है, हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, मींस हम 4372 को लेंगे, 372 को चेक करेंगे 8 से डिविजिबल, 372 क्या 8 से डिविजिबल है, तो 8 4 जा 32, नेक्स्ट 5 2,
नो, नॉट डिविजिबल. It means original number not divisible by 8. क्लियर है. अब आगे और कोई नंबर ले लेते हैं. और नंबर इसमें क्या रहेगा, हम यहां पर नंबर लेते हैं, लाइक हम नंबर लेते हैं यहां पर 4 3 यहां पर हमने यहां पर 372 लिया. हम यहां पर लेंगे 52. अब इसको चेक करते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 352 को चेक करेंगे. 352 को चेक करेंगे क्या ये 8 से डिविजिबल है. 8 4 जा 32. नेक्स्ट अगेन 8 4 जा 32. 352 जो है 8 से डिविजिबल है. यस, इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है वो भी क्या रहेगा 8 से, यस, डिविजिबल बाय 8. क्या हमने आंसर ठीक फाइंड आउट किया है. इसको चेक करते हैं. अब 4352 को डिवाइड करके देखते हैं फुल नंबर को. 8 5 जा 40. नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, 8 4 जा 32. नेक्स्ट 2, 8 4 जा 32. यस, हमारा पूरा नंबर जो है 4352 8 से डिविजिबल है. तो हमने शॉर्ट फॉर्म से जो फाइंड आउट किया, हमने क्या किया, 352 को डिवाइड करके देखा और ये फाइंड आउट कर लिया कि पूरा ओरिजिनल नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं. वो जो है हमने फाइंड आउट किया, दैट इज ट्रू. क्लियर है. तो 8 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं और ये चेक कर लेना है कि वो डिविजिबल है या नहीं. अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है, इट मींस ओरिजिनल नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल होगा. क्लियर है. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो गया है. आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. अब नेक्स्ट इसके फिगर इट आउट को कवर करेंगे. आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है. साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.